शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। समाजवादी पार्टी के राज्य सम्मेलन में दहाड़े अखिलेश नरेश उत्तम पटेल फिर बने प्रदेश अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के 9वें राज्य सम्मेलन में बुधवार को नरेश उत्तम पटेल को तीसरी बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। उन्हें अखिलेश यादव के प्रति वफादारी और कुर्मी वोट बैंक को जोड़े रखने का इनाम मिला है। गिर यादव ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सपा शीर्ष नेतृत्व ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें अपने समकक्ष दूसरी ओबीसी जातियों की भी फिक्र है। इस रणनीति के जरिए वह 2024 में एक बार फिर कुर्मी वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित राज्य सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का झंडारोहण किया। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर सिर्फ नरेश उत्तम पटेल ने ही नामांकन किया है। अन्य किसी के नामांकन नहीं करने की वजह से उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस घोषणा के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी। नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कुर्मी बिरादरी का हित सपा के साथ सुरक्षित है। नरेश उत्तम पटेल सपा के संस्थापक सदस्यों में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति वफादार होने के साथ ही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली। विभिन्न जिलों में 64 दिन निरंतर चलते रहे और कुर्मी बिरादरी के बीच जन जागरण लाने का कार्य किया था। सपा के नवंबर मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्षशील रहेंगे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह से लेकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ कार्य किया है। करीब 40 साल के राजनीति जीवन में अनुशासन को सर्वोपरि माना है। पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पालन करना होगा। वे अनुशासित रहे तो उनके मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सम्मेलन के आयोजन में योगदान देने वाले पार्टी नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि कम समय में बड़ी तैयारी की गई है। लखनऊ की टीम ने विशेष योगदान दिया है। फतेहपुर जिले के जहानाबाद क्षेत्र के लाहौरी सराय गांव निवासी नरेश उत्तम पटेल कानपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से परास्नातक हैं। वह पहली बार 1989 में जनता दल से विधायक बने। सपा के संस्थापक सदस्य हैं और मुलायम सरकार में मंत्री, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के सदस्य रहे। जब अखिलेश यादव सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो वे उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। वर्ष 2017 में जब पार्टी में विवाद बढ़ा तो 1 जनवरी 2017 को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अक्टूबर में हुए सम्मेलन में फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 9वें सम्मेलन में भी उन्हें फिर से मौका दिया गया है। वह करीब 40 वर्ष की राजनीति 3 बार विधायक होने के साथ ही 2006 से विधान परिषद सदस्य हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा सपना है कि समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करेंगे। सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक फैसला लिया था। हमने बहुजन समाज की ताकत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, हर स्तर पर त्याग किया। डॉक्टर आम्बेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी लोग बड़ी जीत चाहते थे लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि 2022 में हम समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाए। सत्ता नहीं मिली लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा ही सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हम जब भी सत्ता में आएंगे किसानों के लिए काम करेंगे, सर्व समाज को शिक्षित करेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार ने जो काम किया था भाजपा उससे आगे कुछ भी नहीं कर पाई है। उन्होंने अपने भाषण में मेट्रो निर्माण और नदियों की सफाई आदि का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद पार्टी का ध्वज
और मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसान भाइयों को कि जिनकी वजह से कम समय में हमें जमीन लेने का मौका भी मिल गया और कहीं हमें एक जगह भी आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। किसी किसान ने विरोध नहीं किया, पूरा का पूरा किसानों ने जमीन दे करके हमें एक्सप्रेस बना करके तैयार करने का मौका दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब किसानों से बातचीत की तो जो किसानों की मांग थी उसको हम लोगों ने माना। किसान चाहते थे कि उनका सर्किल रेट से ज्यादा मिले, मार्केट भाव मिले उन्हें। मैंने 3 गुना कहा और जब फाइल पर फैसला लिया गया तो मैंने किसानों के लिए सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा देने का फैसला लिया और उसका परिणाम ये था कि पूरी की पूरी जमीन कम समय में किसानों ने हमें दे दी। और उसके बाद जब उद्घाटन हो गया तो मंच पर हमारे तमाम पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता बैठे हैं। बलराम यादव जी बैठे हैं, राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग सामने बैठे होंगे। पूर्वांचल की जनता के लिए समाजवादियों ने फैसला लिया कि लखनऊ से ये सड़क अब गाजीपुर और बलिया तक पहुंचेगी, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र आजमगढ़ था, इसलिए आजमगढ़ को छूते हुए गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि उसी समय की डिजाइन, उसी समय के जितने भी स्पेसिफिकेशन थे, जो आगरा लखनऊ के स्पेसिफिकेशन से बेहतर स्पेसिफिकेशन, और ये सड़क कैसे आगरा लखनऊ से बेहतर बने, इसलिए पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए और सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए वो सड़क बनाई थी। समाजवादियों ने अगर डिजाइन न की होती सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतरने का फैसला न लिया होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस सड़क पर हरक्यूलिस विमान से नहीं उतर पाते। अगर किसी की देन है, समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से